ओमान से फजीरा जाने वाले बहरी जहाज को सोमाली समंदरी लुटेरों ने कब्जे में ले लिया। 11 पाकिस्तानियों को यरगमाल बना लिया। ऑडियो मौसूल हुई है। उन्होंने यही कहा था कि अब हमारे पास खाना वगैरह ख़त्म हो रहा है, पानी की भी अब किल्लत हो रही है। सैयद हुसैन यूसुफ साहब की जो है वो रहायशगाह है और ये मेरे अक़ब में आपको जो इस वक्त रहायशगाह नज़र आ रही है, ये उनकी वो रहायशगाह है और यहाँ पर वो मारूफ इंजीनियर रहा करते थे जिनको सोमालिया के क़ज़ाक़ों की जानिब से यरगमाल बना लिया गया और इस वक्त उनकी फ़ैमिली किस हाल में है आपको आइए दिखाते हैं। 15 जनवरी को कराची से गए थे और 21 अप्रैल को मेरी इनसे लास्ट बात हुई है 3 बजे। उसके बाद फिर मेरा राब्ता नहीं हुआ। फिर हमें पता चला कि ये इनका शिप हाईजैक हो गया है। बीच में एक दफ़ा बात हुई जो उन्होंने बहुत अपनी थोड़ी सी खैरियत दी और ये बताया कि मैं खैरियत से हूँ और स्पीकर पे फ़ोन है तो आप लोग बस अपनी खैरियत दे दीजिए। उसके बाद अभी तक कोई राब्ता नहीं है। जो भी फलाई इदारे हैं उनके ज़रिए भी हमें 2 दिन पहले जो एक ऑडियो मौसूल हुई है जिससे हमें वहाँ की खैरियत पता चली है। अदरवाइज़ किसी ने हमसे रब्ता नहीं किया। हम मुंतज़िर हैं कि जल्द से जल्द हमसे रब्ता किया जाए। तकरीबन कितने अरसे के दौरान बाद जो है वो रब्ता हुआ और जब जो आपने बताया कि ऑडियो भी मिली तो उसमें क्या बातचीत हुई, कोई नई पेशन कोई हुई, नई अपडेट मिली हो आपको? उन्होंने यही कहा था कि अब हमारे पास खाना वगैरह ख़त्म हो रहा है, पानी की भी अब किल्लत हो रही है। यही सब बातें हुई हैं। उसके ज़रिए ज़ाहिर है हमें पता चल रहा है कि अब हमें ये नहीं वहाँ मालूम कि वहाँ कोई फ़र्स्ट एड या अगर कोई बीमार होता है उनके लिए उसके लिए क्या किया जाएगा, ये हमें नहीं मालूम। पहले भी जाते रहे हैं और इसका ज़रा मुझे बताएं इनका बिहाइंड द सीन क्या क्या होता था, माजी में भी ऐसे उनके विजिट होते रहे हों? मेरे हस्बैंड 25 साल से इस फील्ड में हैं और ये 6 मंथ अपनी जॉब पे ही होते हैं और 3 या 4 मंथ्स ये पाकिस्तान में होते हैं और कभी इस तरीके की कोई बात नहीं हुई। ये पहली दफ़ा ये सिलसिला हुआ है। तो आखिरी मंथ था उसमें क्या कुछ ऐसा था, कोई नेगेटिविटी, ये क्या सारी चीज़ें हुई थी उस वक्त? नहीं, फ़ोन पे उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी। वो उस ड्यूटी पे जाने की तैयारी कर रहे थे। जो लास्ट 21 अप्रैल को बात हुई है दोपहर 3 बजे लास्ट मेरी। तुम अभी और भी इसमें फैमिली मुतासर है, काफ़ी सारी फैमिलीज हैं, 11 फैमिलीज़ की एक लिस्ट मौजूद है, तो उनमें अभी कोई आप उनसे मिली हों, इसमें कोई उनसे भी मुशावरत हुई हो? सारी फैमिलीज शायद अगर एक पेज पे आए तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर एक मोमेंट हो सकता है, तो इस हवाले से कोई चीज़ प्लान हो अभी आप? देखिए, सब फैमिली एक ही पेज पे है और सबका यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द उनसे कांटेक्ट किया जाए और बताया जाए कि वो उनके जो घर वाले वहाँ पे हैं जो जॉब के लिए गए हैं, तो अब तक उनका कुछ नहीं पता चल रहा कि वो किस हाल में है। हमसे रब्ता किया जाए और हमें बताया जाए। पाकिस्तानी 10 लोग हैं, जिन फैमिली से हमारा रब्ता है वो 5 हैं जो कि कराची की हैं, बाकी कराची से बाहर की। कराची में भी कोई था या बाहर से टोटल वहीं से अर्निंग थी, सोर्स ऑफ इनकम के जो रास्ते से वो बाहर ही थे? देखिए, सोर्स ऑफ इनकम हमारी यही है जिस जॉब पे ये हैं। सीमैन है, सी लाइन है इनकी। मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा है 16 ईयर्स का, फिर बेटी है और फिर ये छोटा बेटा है। हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करना चाहेंगी? वह यही अपील है कि जल्द से जल्द इन 10 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान लाया जाए ताकि वो अपने घर वालों से मिले। ये बच्चे मुंतज़िर हैं। मेरे वालिद साहब सैयद हुसैन यूसुफ एज अ सेकंड इंजीनियर ऑन बोर्ड शिप पे जो शिप हाईजैक हो चुका है। अभी तक हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ है। बस हम ये चाहते हैं कि हमारे जो जितने भी क्रू मेंबर्स हैं उन वो सब बाजियाब हों। इस पे कोई गवर्नमेंट एक्शन ले, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। जो कुछ भी है हम मीडिया या फिलाई इदारों के सहारे पे चल रहे हैं। बस हम ये चाहते हैं कि हमें अपने घर वालों से मिला दिया जाए। हम अब थक चुके हैं। फलाई इदारों में तो आप जा रहे हैं, वो तो ठीक है एक तरफ, लेकिन जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं, सिफारतकारी के ज़राए हैं, उन्होंने कोई कांटेक्ट किया, कोई बताया, कुछ इस हवाले से बात हुई? हमने मीडिया के ज़रिए बहुत कोशिश की कि हमसे कोई किया जाए, लेकिन अभी तक हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया गया। मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ और मेरे बाद मेरी बहन है और फिर एक छोटा भाई। बाबा के बाद जितने भी अखराजात होते हैं या तो वो अम्मी देखती हैं या वो मुझ पर ज़िम्मेदारी है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नवीद अशरफ साहब, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब, उस आपसे गुजारिश है कि इस केस पे कुछ जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाए। बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे बाबा और जितने भी वहाँ क्रू हैं पाकिस्तानी, उन्हें यहाँ सही सलामत वापस लाएं। लास्ट टाइम जब आपकी फादर से बात हुई थी 21 अप्रैल से पहले की मैं पूछ रहा हूँ, तो उसमें क्या चीज़ें हुई थी? आपसे हुई थी कॉल पे बात या नहीं हुई थी? और अगर 21 से पहले बात हुई थी, जो नॉर्मल बात होती है वैसे ही हुई थी, जैसे रेगुलर बात होती है वही हुई थी। वैसे तो हम ये फिल्मों में सुनते हैं कि हाईजैक हो जाना, सारे हो जाना, लेकिन रियलिटी में एक फैमिली के ऊपर गुजरना एक बड़ा अजीब ऑकवर्ड मोमेंट होता है। तो मुझे उसका बताएं कि जब ये सारा कुछ पता चला कैसे चला और आप लोगों को उस वक्त माइंड में क्या था कि पता नहीं वो ठीक होंगे नहीं होंगे, उस वक्त क्या चीज़ें चमक हुई या चल?
उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब बहुत टेंशन में थे। थ्रू आवर फैमिली पता चला था हमें। बेटियां होती हैं, चाहे वो किसी भी घर की हों, फादर के बड़े करीब होती हैं, तो इस पर क्या कमेंट करेंगी? हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाहें? मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे फादर को यहाँ सही सलामत वापस लाएं, और जो और लोग भी हैं उनके भी को भी सही सलामत यहाँ वापस लाएं।